11,000 पुत्रों को सबको बाबा बना दिए। अच्छा, बाबा बनना इतना कठिन तो है नहीं कि है? बाबा बनना इतना आसान नहीं है। बाबा बनना सबसे कठिन कार्य है। तो दक्ष महाराज को आया क्रोध, और क्रोध में उन्होंने नारद जी को श्राप दे दिया। श्राप क्या दिए कि तुम एक जगह एक घड़ी से अधिक रुक नहीं सकते हो, ऐसा श्राप दे दिए ये दक्ष महाराज। अच्छा, दक्ष जिन्हें श्राप दिया नारद जी ने स्वीकार भी कर लिया, क्योंकि श्राप भी कभी कभी वरदान बन जाता है। तो इसी प्रकार नारद जी ने भी दक्ष महाराज के श्राप को स्वीकार कर लिया। बोले बिल्कुल सही किए, मुझे रुकना भी नहीं है एक जगह। अब दक्ष के मन में क्या आया कि वो पुत्र को प्रकट ही नहीं करेंगे। तो दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया, प्रकट किया। कितनी? 60 कन्या। यहां एक हो जाए तो आदमी विचार करने लगता है, भगवान विचार क्यों करते हो? हम आए। अच्छा, एक बात बताओ, अगर सृष्टि में केवल पुरुष ही पुरुष रह जाए तो क्या सृष्टि आगे बढ़ेगी? कभी नहीं बढ़ेगी। तो जब पुत्री हो तो और प्रसन्न हो जाओ। हाँ, तो इसलिए हम सबको भी प्रयास क्या करना चाहिए कि बेटा बेटी में कभी भेद नहीं देखना चाहिए। और अच्छा, आजकल की तो बेटियां भी देखो, हाँ, पायलट भी बन रही है, इंजीनियर बन रही है, डॉक्टर बनने किस चीज में कम है, बिल्कुल साथ निभा रही है, साथ चल के। चलना साथ साथ बोले मेरी राहों में, अगर गिर मैं जाऊं कहीं उठा लेना बाहों में। तुम्हारे सिवा मुझको कौन संभाले भोले दानी, ओ भोले दानी, भोले दानी, ओ भोले दानी। तो इसलिए महादेव के खूब भजन करो और पुत्र पुत्री एक समान। दक्ष महाराज ने 60 कन्याओं को जन्म दिया। तो 60 कन्या जब हुए दक्ष महाराज के, तो उन सबका विवाह भी कराना है। और दक्ष महाराज ने अपने 10 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ किया। किसके साथ? धर्म। जो अधर्म होने पर चिल्लाने लगे थे। धर्म क्या है? अगर हम धर्म से चलते हैं, धर्म से अगर चलते हैं तो धर्म हमारी भी रक्षा करता है। करता है कि नहीं करता है? धर्म हमारी रक्षा करता है। और 13 कन्याओं का विवाह कश्यप के साथ कर दिए। 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ। ये सब दक्ष महाराज की पुत्रियां हैं। 2 का अंगिरा के साथ आदि आदि ऐसा करके 60 कन्याओं का विवाह दक्ष महाराज ने इस प्रकार किया। अब दक्ष महाराज के मन में क्या आया कि अब मुझे
जगत जननी माता पार्वती का चिंतन करना चाहिए, जो मेरे घर पुत्री बनकर आएंगी और हम सबको कृतार्थ करेंगी। अब इस प्रकार दक्ष महाराज ने सोचा, माता का ध्यान किया। देखिए, माता की पूजा बड़ी कठिन है। हाँ, नवरात्रि व्रत रहते हैं ना सब लोग, कितनी साफ सफाई, कितना व्यवस्थित करना पड़ता है, क्योंकि ये माँ है। माँ तो देखो दया की सागर तो होती ही है, माँ दया की सागर तो होती ही है। और बच्चे पे क्रोध कब करती है? जब बच्चा कुसंग करता है, अधर्म के मार्ग पर चलता है, तब माँ क्रोध भी करती है कि नहीं करती? तो इसी प्रकार दक्ष महाराज की पत्नी का नाम क्या है? बीरणी। दोनों ने मिलकर माता का ध्यान किया और माँ जगत जननी ने उन दोनों के घर में जन्म देने का आश्वासन दिया। लेकिन दक्ष से बोले कि देखो दक्ष, मैं तुम्हारी पुत्री बनूंगी, मैं तुम्हारी पुत्री बनूंगी, लेकिन जिस दिन तुम मेरा अनादर कर दोगे, उसी दिन मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। और इतनी बात बोले हैं माता। दक्ष बोले कि मैया, ये कैसी बात करती हो? मैं आपका अनादर क्यों करूंगा? लेकिन समय बड़ा बलवान होता है, इंसान नहीं बलवान होता है, कोई कितना भी सोचे, समय बलवान होता है। तो इस प्रकार जब सती माता ने कहा, तो सती जी माँ जगत जननी सती के रूप में दक्ष के घर में पुत्री के रूप में प्रकट हो गई। बोलो अम्बे मातु की जय।